नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा गया है कि 7, 11, 13 से किसी भी संख्या को काटने की संक्षिप्त विधि। बहुत सी विधियाँ आप लोगों को पता होंगी, हो सकता है ये विधि भी आप लोगों को पता हो, लेकिन जिन बच्चों को इस विधि के बारे में नहीं पता है उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है 85668285। अब हमें ये बताना है कि ये 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा कि तीनों से कटेगा। तो कैसे जानेंगे कि ये संख्या 7 से कटती है, 11 से कटती है, 13 से कटती है कि नहीं कटती है? तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैं जैसा बताता जा रहा हूँ, आप लास्ट तक इसको देखते जाइएगा। आप क्या करेंगे, राइट हैंड की तरफ से आपका यहाँ पर 3 का ये पार्ट बना लेंगे। तो देखिएगा 3 पार्ट, यहाँ 285 3 अंकों का एक पार्ट बना लिया। उसके बाद फिर 3 अंकों का एक पार्ट बना लिया। अब आप कहोगे सर ये तो 8 ही रह गया है, तो इसको हम कैसे 3 पार्टों का बनाएंगे? तो सिंपल सा है, यहाँ पर 2 जीरो आप कर दो तो ये भी 3 पार्ट का हो गया। अब इसको पार्टों में डिवाइड करना आपको आ गया। 3 अंकों का एक पार्ट बनाना है। 285 का एक पार्ट हो गया, 566 का एक पार्ट हो गया और 008 का एक पार्ट हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हैं तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। इसी प्रकार से और अगर बड़ा नंबर होता तो हो सकता 4 पार्ट हो सकते थे, 5 पार्ट हो सकते थे। ठीक है, इसके बाद मैं एक बड़ा नंबर लिखूंगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर करना क्या है, जितने भी आपके सम वाले हैं उनको अलग कर लेंगे, विषम वाले हैं उनको अलग कर लेंगे। पार्ट मतलब विषम वाले का मतलब क्या हुआ, 1 और 3 पार्ट अलग कर लिया आपने और 2 हमारा अलग रहेगा। तो देखिएगा 1 और 3 को अगर हम अलग करेंगे तो 008 और कितना है 285 आपका। इनको हमने अलग कर लिया, इनका आप प्लस कर लीजिएगा। इनका जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 293। यहाँ पर मैं पूरा हल कर रहा हूँ इसलिए ये आपको बड़ा मेथड लगे, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, बिल्कुल हलवा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 566 तो यहाँ सिंपल है, तो 566 तो 566 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है कि इनका योग आया था 293 और ये कितना है भैया 566। इनका आपको अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है कि माइनस नहीं करना, इनके बीच का अंतर कितना आएगा। तो इनके बीच का जब हम अंतर करेंगे तो हमारा आएगा 273 आपका। ठीक है, आप करके देखिएगा तो 273 अंतर आएगा। अरे बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइएगा, अंतर का मतलब होता है कि उनके बीच का अंतर बताना है, माइनस प्लस का नहीं बताना आपको। अब जो 273 आया है इसको बस चेक करो, अगर ये 7 से कट रहा है तो पक्का 7 से पूरा नंबर कटेगा। अगर ये संख्या आपकी 11 से कट रही है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। अगर ये संख्या आपकी 13 से कट रही है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। तो हमें नहीं लगता कि 273 को काटना मुश्किल है, आपका इतना बड़ा नंबर काटना मुश्किल था। अब देखिए अगर हम इसको 7 से काटेंगे आपका, तो आप कहोगे कि 7 तियाँ सर 21 और 6 बचा, और 6 का मतलब 63 हो गया, 7 निम्मा 63, मतलब ये संख्या आपका 7 से कट जाएगी। तो ये पूरा नंबर आपका 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। आई बात समझ में कि नहीं? अब अच्छा हम 273 को देख लेते हैं कि क्या ये 13 से कटेगा। 273 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूना 26, 1 बचा, फिर 13 हो गया। तो इसका मतलब अगर ये संख्या 13 से कट रही है तो ये पूरी संख्या भी 13 से कटेगी। आप चेक करके देख लीजिएगा, ये संख्या भी 13 से कटेगी। 11 से चेक करके देखते हैं अगर हम, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 आपका। अब 27 22 5 बचा 53, तो 11 चौक 44, मतलब नहीं कटा। इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से क्या है, नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल और मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको भी आप समझ लेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसे इन सवालों को करते हैं। चलिए देखिएगा, दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा सवाल लिख दूँ, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि तुम लोग तो होशियार बंदे हो। तुम लोग कहते हो सर हमेशा बड़े प्रश्न लिखा करो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर नंबर लिख दे रहे हैं 7248952678। अब ये बताना है कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप कहोगे सर अगर कैलकुलेटर दे देते तो चुटकियों में बता देते। बिना कैलकुलेटर भी आप चुटकियों में बता सकते हो। कैसे, देखो इधर इसमें क्या करना है आपको, सेम काम राइट से 3 का पार्ट डिवाइड करना। तो ये 3 का पार्ट देखो कितना हो गया आपका 678, फिर 3 का पार्ट कितना हो गया आपका 952, फिर 3 का पार्ट कितना हो गया आपका 248। अब आप कहोगे सर ये तो 7 सिंगल रह गया, कोई बात नहीं, 2 जीरो बढ़ा दो, ये भी पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना, नंबरिंग डाल दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपका। ठीक है, सम वाले अलग, विषम वाले अलग। तो पहला तीसरा अलग कर लो। पहला तीसरा मतलब क्या हो जाएगा 007 और कितना हो जाएगा ये आपका 952। क्लियर, इनको अलग कर लिया, इनको प्लस कर लो तो ये 957 959 हो जाएगा आपका।
उसका दूसरा और चौथा अलग कर लो। दूसरा चौथा अलग करोगे तो दूसरा कितना है आपका 248 और चौथा कितना है 678, और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 8 8 16, 7 4 11 1 12, हासिल लगा 6 2 8 1 9, 900 कितना आ गया 26। अब काम तो वही करोगे ना, 926 ये है और 959 ये है, इनके बीच का अंतर आपको कर देना, क्या कर देना अंतर। तो आप कहोगे 926 और 959 में अंतर तो सर 33 का होता है। तब एक बात बताओ, बस 33 को चेक करो, अगर 33 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, अगर 33 आपका 13 से कट रहा है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, अगर 33 आपका 11 से कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो आप कहोगे सर 7 से तो 33 कटता नहीं, इसका मतलब ये संख्या 7 से क्या है नहीं कटेगी। 13 से 33 कटता है नहीं कटता, तो आप कहोगे सर 13 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। क्या 11 से 33 कटता है कटता है, इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी। अब आप खूब आराम से बड़े बड़े नंबर लिखो, ये प्रोसेस अपना करके देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।